स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लागू किया गया है दिल्ली में, इसे लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को दो टूक सुना दी है। उनका कहना है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप लोकतंत्र के साथ हैं, 140 करोड़ देशवासियों के साथ हैं, या फिर मोदी के साथ है। दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश के मामले में विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं और इसी मुद्दे पर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी ताकि वो अध्यादेश को लेकर के उनसे भी समर्थन मांग सके। लेकिन देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दो गुट में बढ़ चुकी है। जो दिल्ली और पंजाब यूनिट के नेता हैं कांग्रेस के, उनका मानना है कि उन्हें केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन नहीं करना चाहिए, तो वहीं जो है दूसरा गुट ये सोचता है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए, जिसकी वजह से कांग्रेस आला कमान कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है और वो अभी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अभी हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, जो कि झारखंड के सीएम हैं, और इसी के साथ ही वहां पर भगवंत मान भी मौजूद रहे थे। आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस से समर्थन मांगा है, तो कांग्रेस अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बातें कही गई हैं। बता दें कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मुद्दे मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को झारखंड के अपने समकक्ष सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपनी बात रखते हुए ये कहा है कि पार्टी को यह फैसला लेना होगा कि वो लोकतंत्र, संविधान और 140 करोड़ की जनता के साथ हैं या फिर पीएम मोदी के साथ है। गौरतलब है कि केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन लेने के लिए 23 मई से देशव्यापी दौरे पर हैं। अब तक उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। बता दें कि उन्होंने शुक्रवार को हेमंत सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने दिल्ली की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ है, उनका अपमान किया गया है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया है। 11 मई को एक ऐतिहासिक फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के पास शक्तियां होंगी, लेकिन दुर्भाग्य से 19 मई को सरकार ने अध्यादेश लाकर आदेश को दरकिनार कर दिया। वहीं सीएम केजरीवाल ने ये कहा कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार को काम करने की अनुमति नहीं देगी। अब यह अध्यादेश जब संसद में जाएगा तब बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उनके पास 238 सीटों में से केवल 93 सीटें हैं। इसलिए यदि सभी गैर बीजेपी पार्टियां एक साथ आती हैं तो इस बिल को हराया जा सकता है। ये दिल्ली की ही नहीं, पूरे देश की बात है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी आगे चलकर पंजाब, राजस्थान, झारखंड या तमिलनाडु के लिए इसी तरीके का अध्यादेश ला सकती है। ये चुनी हुई सरकार की शक्तियों को हथियाने के लिए संविधान से छेड़छाड़ है और सभी को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमें पूरे देश से सहयोग मिल रहा है। बता दें कि केजरीवाल ने इस दौरान झारखंड प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का आश्वासन देने के लिए हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अन्य पार्टियों से भी इस अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ आने का आग्रह करूंगा। ये लोकतंत्र की नींव पर हमला है। जिस तरीके से चुनी हुई सरकारें गिराई जाती हैं और अध्यादेश लाए जाते हैं, हम सबको साथ आना होगा। वहीं आपको बता दें कि अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख पर एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज कांग्रेस को तय करना है कि वो लोकतंत्र के साथ हैं, संविधान
संविधान के साथ है, देश की 140 करोड़ जनता के साथ है या फिर मोदी के साथ है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की बात करती है, लेकिन काम इसके ठीक उलट करती है। केंद्र चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रही है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक प्रहार है। ये देश की ताकत अनेकता में एकता का भी वार है। गैर बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति एक जैसी है। इस लोकतंत्र में जनता की अहम भूमिका है। विधायक सांसद तो एक माध्यम है। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में जो योगदान, जो कुर्बानी हमारे लोगों ने दिया है, ये उसका भी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में झारखंड के भी लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं। ऐसे फैसले से पूरे देश पर असर डालने की कोशिश है। बता दें कि केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर पार्टी के नेता दो गुटों में बंट चुके हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर केंद्र सरकार अध्यादेश को लेकर राज्यसभा के मॉनसून सेशन में बिल लाती है तो हमारे सांसद इसका विरोध करेंगे। वेणुगोपाल के इस बयान के बाद 23 मई को दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने बैठक की थी। इसमें प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए थे। इसमें दोनों राज्यों के नेताओं ने शराब नीति केस में केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज होने का हवाला देकर उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित भी कई बार केजरीवाल के खिलाफ बयान दे चुके हैं। बता दें कि संदीप दीक्षित पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। उन्हीं शीला दीक्षित पर अरविंद केजरीवाल ने कई सारे आरोप लगाए थे। उन्हें भ्रष्टाचारी तक करार दिया था और उनका जो मकान का रेनोवेशन हुआ था जिसमें उन्होंने 16 लाख रुपए लगाए थे, तो इसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब जब उन्हीं के शीश महल में करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा के पैसे लगते हैं, तब इस पर अरविंद केजरीवाल खामोश हैं और इस पर किए गए भ्रष्टाचार को लेकर के कोई भी जवाब उनकी ओर से नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो जहां बीजेपी ने भी हर बार केजरीवाल के शीश महल शराब घोटाला मामले को लेकर के आवाज उठाने की कोशिश की है, तो वहीं देखने को मिला है कि दिल्ली के भी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर खुल करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बातें कही हैं। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आला कमान जो है वो केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन देती है तो कांग्रेस में दो गुट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और जो विरोध है वो खुल करके देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है जहां पर कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। और इसी के साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में उनकी स्थिति और भी ज्यादा बेकार हो चुकी है। कई सारे ऐसे झूठे मामले हैं जिसमें कि आप सरकार उन्हें फंसा रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। यही वजह रही कि जब केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, जिसके बाद ही देखने को मिला कि कांग्रेस की जो पंजाब यूनिट और दिल्ली यूनिट के नेता हैं उन्होंने एक साथ बैठक की, जिसके बाद आला कमान फिलहाल इस मामले में कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। और उधर लगातार अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात का क्या नतीजा होता है ये आने वाले मॉनसून सत्र में पता चलेगा, जब इस अध्यादेश को लेकर के बिल के तौर पर इसे संसद में पेश किया जाएगा। फिलहाल अगर हम बीजेपी की बात करें तो जहां बीजेपी एनडीए अगर एक साथ आती है तो जाहिर तौर पर न तो लोकसभा में ये बिल को रोक सकते हैं और ना ही राज्यसभा में रोक पाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।